नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं, जिसमें पति के पक्ष में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है। क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो पत्नी होती है मनमानी ढंग से बेवजह में जाके बेतुके आरोप लगा करके पति के ऊपर 498A IPC में फर्जी केस दर्ज करा देती है और पति उससे वर्षों तक झेलता है और परेशान होता है। तो अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर मनमानी ढंग से बेवजह में जाकर के मुकदमा दर्ज कराया है तो ये जजमेंट आपके लिए है। या आपको डर है या फिर आपका समझौता हो चुका है, उसके बाद पत्नी ने दोबारा केस दर्ज करा दिया है, तो ये जजमेंट आप ही लोगों के लिए है। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा और जजमेंट की कॉपी अपने केस में यूज अगर आप करते हैं तो आपको भी फायदा मिलेगा। इस वजह से वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, ऐसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे 498A के फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे 125 CRPC और DV एक्ट को क्वैश करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको हमारे इस किताब के माध्यम से पढ़ के समझने को मिल जाएगा। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो हमारे इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी जजमेंट में किसी पति को फायदा मिला है और आपका भी फैक्ट वैसा ही है, तो आप उस जजमेंट को सिर्फ रूलिंग के तौर पर लगा करके अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं और अपना बचाव कर सकते हैं। तो यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, उससे अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। वहां आपको बहुत सारे जजमेंट मिल जाएंगे। तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा लाइफ में कभी कोई आपको पेमेंट नहीं करना है और लाइफ टाइम आपको जजमेंट मिला करेगा। तो ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जजमेंट है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक लैंडमार्क जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो असरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में आया है। और ये जो मामला है फॉल्स 498A के केस को, जिसको पत्नी ने मनमानी ढंग से दर्ज करा दिया था, उसको क्वैश कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में जो पति होता है वो रिटायर्ड SI होता है और उसके ऊपर 498A का केस लगा है। यानी पुलिस में सब इंस्पेक्टर है जो रिटायर हो चुका है, उसके ऊपर ये केस लगा है और वो परेशान है। तो देखिए, क्या होता है कि मामले में जो पति है वो पहले से शादीशुदा होता है, लेकिन उसकी पत्नी की डेथ हो गई रहती है और जो पत्नी है वो विधवा होती है और उसकी एक लड़की और लड़का होते हैं। फिर दोनों जब आपस में विवाह कर लेते हैं तो कुछ मतभेद पैदा होता है और जो पत्नी होती है जा करके एक केस दर्ज कराती है जिसमें बहुत सारे वो आरोप लगाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक ये केस चलता है, दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है और पत्नी जाके कोर्ट में कह देती है कि मैंने ये केस दर्ज नहीं कराया है, मुझसे सादे कागज पे सिग्नेचर करा लिया गया और ये कोई इस तरह की बात नहीं है, कभी मेरे साथ कोई मार पिटाई नहीं हुई, कोई दहेज नहीं मांगा गया। तो अपने जो भी बयान थे उससे वो हॉस्टाइल हो जाती है और इसके आधार पर पति जो होता है वो बरी हो जाता है। उसके बाद दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है और पत्नी 125 CRPC भी डाली होती है, वो सब भी खत्म हो जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद पत्नी दोबारा 498A IPC में जाकर के दूसरा केस दर्ज करा देती है। जब ये मामला दर्ज हो जाता है तो जो पति होता है क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में वो तर्क रखता है कि पहले उनका एक बार इसी मामले के लिए समझौता हो चुका है और वो मामला खत्म हो चुका है, पति को बरी कर दिया गया है
विवाह विच्छेद भी हो गया है। तो मनमानी ढंग से पत्नी ने यहाँ केस दर्ज कराया है, एक ही मामले के लिए उसने दोबारा केस दर्ज करा दिया है। तो ये केस चलाए जाने योग्य नहीं है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। जो भी मामला है फर्जी है, गलत है, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। तो इस प्रकार के तर्क रखे जाते हैं पति की तरफ से। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट वास्तव में यही पाता है कि एक बार पति को इसी मामले के लिए बरी किया जा चुका है और पत्नी दोबारा उसी मामले को कुछ दिन बाद दर्ज करा दे रही है। तो ये सरासर गलत है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। एक मामले के लिए या एक बार इस तरह से करके दोबारा केस दर्ज कराना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और जो कोर्ट होता है पति के ऊपर लगे इस केस को क्वैश कर देता है। तो यदि आपको भी डर है कि आपका एक बार समझौता हो जाएगा, उसके बाद ऐसा ना हो कि पत्नी दोबारा केस दर्ज करा दे, तो ये जजमेंट अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। क्योंकि जैसे ही पत्नी दोबारा केस दर्ज कराने थाने पे जाएगी तो कोर्ट में आप इस जजमेंट को दिखा करके वो मामला वहीं पे समाप्त करा सकते हैं और कोर्ट में बता सकते हैं कि एक बार मामला खत्म होने के बाद दोबारा मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस मामले में मामले को खत्म कर दिया गया है। तो ये जजमेंट अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका भी समझौता होगा और हो सकता है कि समझौते के बाद पत्नी दोबारा केस कर दे तो आप दोबारा ना फंस जाए। तो फंसने से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए इस जजमेंट को अपने साथ रखिएगा। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप में जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।